बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर दिल्ली से, जहां पानी की समस्या को लेकर बैठक बुलाई गई है। जल मंत्री आतिशीत ने बैठक बुलाई है। दिल्ली सचिवालय में आपातकालीन बैठक हो रही है। जल बोर्ड और यूडी विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल हैं। जल मंत्री आतिशी ने बैठक बुलाई है। लगातार दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। कई परेशानियां लोगों को हो रही है पानी की वजह से। पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में गर्मी का समय भी निकल गया और अब मानसून भी आने वाला है, लेकिन गर्मी की वजह से जो परेशानी हुई थी, पानी नहीं मिल पा रहा था, वो परेशानी अभी भी बनी हुई है। दिल्ली में जल संकट अभी भी गहराता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, लगातार दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है और इसी को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक ली जा रही है। क्या चर्चा इसमें हो सकती है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए जिस तरीके से लगभग 1 महीना हो चुका है और दिल्ली एक एक बूंद को तरस गई है। हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं। इससे पहले भी जो आतिशी जितनी भी मीटिंग्स बुलाई गई हैं, आपातकालीन मीटिंग्स बुलाई गई है, लेकिन उसमें ऐसा कोई भी चीज निकल कर नहीं आई, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया जिससे कि दिल्ली के जो हालात है वो सुधर सके। तो आज एक बार फिर से दिल्ली सचिवालय में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है आतिशी ने, और पानी की समस्या को लेकर ही ये रिव्यू बैठक की जा रही है। अब तक जो अधिकारियों से जो भी चर्चाएं हुई थी और जो भी एक्शन लिए गए थे, उनके लिए अब रिव्यू लिया जा रहा है कि आपने ग्राउंड पर जाकर कितना काम किया। जैसे कि जो पाइपलाइन थी, जिनकी लीकेज थी, जो पाइप जो है वो बदलने थे, तो इन सब पर कितना काम हुआ। और जल बोर्ड के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वैष्णवी इसमें शामिल हैं। और फिर से इस बात पर चर्चा हो रही है क्योंकि गर्मी लगातार दिल्ली में जो है वो बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से हिमाचल सरकार ने भी यू टर्न ले लिया, पहले पानी छोड़ने की बात कही थी लेकिन फिर से एक बार यू टर्न ले लिया, और हरियाणा सरकार की तरफ से भी पानी उतना नहीं छोड़ा जा रहा है कि पूर्ति हो सके। तो हालात जस के तस बने हुए हैं। और एक बार फिर से जो ये तमाम बातें कही गई थी, 2000 रुपए का जो जुर्माना लगाया गया था आतिशी की तरफ से कि जो भी रेजिडेंशियल पानी को कमर्शियल में यूज करेगा या फिर जो भी खुले में गाड़ियां धोएगा उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, तो उसकी भी यहाँ पर रिव्यू बैठक हो रही है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन जब ग्राउंड पर हुआ तो उससे कितना फायदा मिला। तो ये तमाम बातें हैं जो मेंशन की थी आतिशी ने वैष्णवी पहले भी, कि पाइप लीकेज का क्या हुआ, जो 2000 जुर्माना हमने लगाया था उसका क्या रिव्यू मिला है, और साथ ही जो टैंकर माफियाओं की बात हो रही थी उसको लेकर हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि इसमें जो है वो दिल्ली पुलिस करे, इसका इंतजाम जो है, इसका हल जो है वो दिल्ली पुलिस निकाल सकती है। हमारे हाथ की बात नहीं है, जितना हमसे कोशिश होगा हम उतनी ही कोशिश कर सकते हैं। तो अब एक ये रिव्यू बैठक चल रही है और देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या वो कड़े फैसले लिए जाएंगे जिससे कि दिल्ली वाले जो बूंद बूंद को तरस रहे हैं वो नहीं तरसेंगे। बिल्कुल, आप पार्टी की ओर से हरियाणा सरकार को इससे पहले चिट्ठी भी लिखी गई थी कि ज्यादा पानी हरियाणा सरकार की ओर से छोड़ा जाए, लेकिन कोई हल अभी तक पानी को लेकर के नहीं निकला है। तनु, जिस तरीके की स्थिति बनती है, अगर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पानी का संकट है, जल संकट है, तो काफी महत्वपूर्ण समस्या है। और ऐसे में विरोध जैसी स्थिति भी बन जाती है क्योंकि लोग परेशान होते हैं तो वो सरकार का विरोध करने लगते हैं, और ऐसे में सियासत भी देखने को मिलती है। बीजेपी भी तमाम आरोप लगा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल वैष्णवी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जिस तरीके से दिल्ली में सियासत तो गरमाई हुई है। अब देखिए ना, आप जब लोकसभा चुनाव थे तो एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जा रहा था, कांग्रेस का और आप ने गठबंधन किया, लेकिन अब कांग्रेस भी मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी भी मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। आज सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही है अलग अलग जगहों से जहां पर मटका फोड़ जो प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ तक कि आतिशी का जो कार्यालय है वहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है वैष्णवी। लेकिन ये तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, राजनीति हो रही है, लेकिन इससे दिल्ली वालों को राहत नहीं मिल रही है। जस की तस स्थिति बनी हुई है। चाणक्यपुरी की अगर स्थिति देखी जाए तो वहां पर जो नल लगे हुए हैं वहां पर गंदा पानी आता है, लोग पानी खरीद कर वहां पर पीने को मजबूर है। अगर ईस्ट दिल्ली की बात की जाए, वहां पर भी कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर जो पानी है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं और टैंकर्स का इंतजार करते हैं। और टैंकर्स का अभी आलम ये है वैष्णवी दिल्ली के अंदर कि कई बार तो 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं लोगों के बीच में टैंकर ही नहीं पहुंचते। तो जहां 50 डिग्री तापमान पहुंच गया हो, ऐसे में टैंकर भी ना मिलना और पानी भी खरीद कर पीना। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हम तो फ्री जो है वो पानी दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना ग्राउंड पर कुछ भी नहीं मिल रहा और त्राहिमाम जो है वो दिल्ली के अंदर मचा हुआ है। और वैष्णवी, वो दिन दूर नहीं है हालातों को देखते हुए कि जब दिल्ली बिल्कुल तरीके से जो है वो पानी को तरस जाएगी, क्योंकि टैंकर्स भी उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं।
बिल्कुल तनु, आज जो बैठक हो रही है उसमें देखना होगा कि क्या नतीजा इस बैठक का निकलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।